लगी हुई थी, अपनी हथेलियों की पैरों की मेहंदी सुखा रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। खैर, भगजोगनी ने सुबह का इंतजार किया, थाल सजाई, पूजा की थाल, और अपने पति के पास पहुंची। मैं अपने भाई को राखी बांधने देना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, इजाज़त दे दो। पति ने सोचा, इसका भाई तो है नहीं, हो सकता है कोई मुंह बोला भाई हो, किसी पेड़ को पत्थर को राखी बांधने जा रही हो। हमारे यहाँ तो पेड़ों से पत्थरों को, औरतों को ब्याह भी देते हैं, तो हो सकता है इसने कोई पत्थर का भाई खोज लिया होगा। सो जा जा जा, आ जा। भगजोगनी चल पड़ी अपने भाई को राखी बांधने। बेटी तेरा भैया तो बालारी, बेटी तेरा भैया तो बालारी, के सावन आया, के सावन आया, अम्मा मोरी भैया को भेजो री, अम्मा मोरी भैया को भेजो री। भाई बोला, बहन आज मैं तुझे अपने घर ले चलूँगा। कैसी बात करता है भाई तू, तू सांप है, मैं आदमी हूँ, मैं तेरे घर कैसे जा सकती हूँ? नहीं बहन, जा सकती है। मैं बिल के अंदर जाऊँ, मेरी पूँछ बाहर रह जाए, और मैं कहूँ तो उसे पकड़ करके आंखें बंद कर लेना, और फिर तो हमारी दुनिया में। और वो सरक कर बिल के अंदर जाने लगा। बहन पकड़ ले, पकड़ ले। और उसने पूंछ पकड़ी और आंखें बंद की तो लगा जैसे हवा हो गई, ऐसी हवा जो सुरों के समंदर पैदा करती है, बांसुरी के छेद से गुजरते हुए सुरों की लहरियां पैदा करती है। सुरों के संसार में तैरती उतराती रही, तैरती उतराती रही। बहना, आंखें खोलो। चारों तरफ हीरे जवाहरात, मोती मनके, चांदी के चौखटे, सोने की खिड़की। भाई बोला, बहन तेरा जब तक जी चाहे तू यहां रह, पर मेरी घरवाली से सावधान रहना। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी कड़वी तेज दिमाग की जरूर है, उससे सावधान रहना। और तब तक उसकी घरवाली को खबर मिल गई थी कि उसका पति किसी दूसरी औरत को घर ले आया है। वो अपने 72 बच्चों के साथ आंधी तूफान की तरह भागती हुई आई। ये तुम मेरी सौत को लेकर घर चला आया, मुझसे झगड़ा होने पर कहता था कि तेरी सौत ले आऊंगा, तेरी सौत ले आऊंगा, तेरी सौत ले आऊंगा। आज तू ले ही आया, अरे मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा, निकाल पड़ा। उसने कहा, दिमाग खराब है तेरा, ये टीका नहीं देखती, ये राखी नहीं देखती, ये मेरी मुंह बोली बहन है। अरे रहने दे, ये मुंह बोली बहन के चोचले, इंसानों के चोचले, बहन बनाए बिना सेज का काम नहीं संवरता। हटाओ से, दूर समझते नहीं, जरा की तो घर छोड़कर बाहर निकल जाएगा, समझते नहीं। नागिन ने समझा,
अपने 72 बच्चों को समेटा। ठीक है, रहे, पर खबरदार, जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, वहां रहने लगी। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़े से प्यार से, दुलार से, मीठे बोल से, मीठी गोली से, कहानियों से, गीतों से बहल जाते हैं और बच्चे उसके दोस्त हो गए। नागिन हर रोज एक काम करती थी, एक बड़ा सा कड़ाहा लेती थी, उसमें ढेर सारा दूध उड़ेलती थी। फिर उसके नीचे लकड़ियां लगाकर आग सुलगाती और उसमें केसर, मुनक्का, छुहारा, बादाम, मिश्री, सब डालती और उसे खौलाती रहती और उसे गाढ़ा करती। और दूर उसके 72 बच्चे खेल रहे होते, वो इंतजार करते कि माँ परात बजाएगी, घन से बजेगा और वो सब दौड़ कर आएंगे दूध पीने के लिए। सो ये दूध का गाढ़ा होने का काम हो जाता, खौल जाता खूब। तो 72 परातें वो निकालती और बिछाती। फिर उस गाढ़े गरम खौलते हुए दूध को इन परातों में डालती। फिर उसे न्यारे न्यारे ठंडा करती। बच्चे उधर खेल रहे होते, जब ठंडा हो जाता तो एक परात लेती और बजाती घन, और बच्चे उधर से भागे आते और दूध में कूद पड़ते, पीते, पिचकारियां छोड़ते, पूछ से उछालते और जब भर जाते दूध ही दूध, फिर खेलने चले जाते। भगजोगनी इस काम को देखती तो उसे बड़ा अच्छा लगता। एक दिन उसने नागिन से कहा, बहन, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने भतीजों को अपने हाथ से दूध तैयार कर निकालूं। खबरदार, जो ऐसा सोचा भी है, लेकिन बच्चे तो पीछे पड़ गए। अम्मा पीने दो ना, एक बार फुआ के हाथ से दूध पीना है। अम्मा पीने दो ना, हाँ ठीक है ठीक है, आज तू अपने भतीजों को दूध पिलाएगी, खबरदार कोई गड़बड़ ना हो। और फिर नागिन चली गई। भगजोगनी ने जो देखा था वही किया। बड़ा सा कड़ाहा लिया, कढ़ाई में ढेर सारा दूध डाला, केसर, मुनक्का, मिश्री, बादाम, अखरोट सब डाले, नीचे आग लगाया, जलाया, खौलाया, उपटाया।
अपने 72 भतीजों को अपने प्यार से गाढ़ा कर दूध को पिलाना चाहती थी, ताकि वो सदा के लिए स्वाद के साथ उसकी ज़िंदगी में, उसके खून में, उसके मन में बस जाए। फिर उसने उधर बच्चे 72 बच्चे खेल रहे थे। आज उन्होंने शर्त आपस में लगा रखी थी कि सबसे पहले फुआ के हाथ का बनाया हुआ दूध मैं तकूंगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो आपस में उनको रेस लगानी थी। तो वो दूर से आवाज लगा रहे थे, फुआ फुआ। बोले नहीं नहीं, होगा तो बताऊंगी, बजेगी तब आना। और भगजोगनी दूध को गाढ़ा कर रही थी। जब गाढ़ा हो गया तो उसने परात निकाले और परातों को लगाया। 72 परात, एक परात खाली रह गई, पहले से पड़ी हुई थी कोई। उसी के नीचे एक नन्हा सा सपोला इस रेस को जीतने के लिए पहले ही से आके छिप के बैठ गया था कि जो ही आवाज़ होगी उठाऊंगा ढक्कन और सीधे दूध में कूद पड़ूंगा। तो वहाँ भगजोगनी ने देखा कि अरे एक परात तो खाली पड़ी है, इसे उठाकर ताके पर रख दूँ। और तब उसने जो है तब तक गरम गरम दूध लेकर के पहले डाल दिया सारे परात में। और उधर बेचैन 72 बच्चे, उनमें से एक नहीं 71, एक तो यहाँ छिपा हुआ था। तो 72वां बच्चा यहाँ था। तो ये गरम गरम खौलता हुआ दूध तैयार था। इसने सोचा कि अब इसे उठा करके ताके पे रख दूं। जो ही उठाया तो बच्चा कूद पड़ा तो यह घबरा गई और गिरी थाली धम से। उधर बच्चों ने समझा कि संकेत मिला, वो भागा मेरे बच्चों को जलाकर मारने की कोशिश की। बहना, हमारा और तुम्हारा साथ इतना ही भर का था। अब ये मौका पाते ही तुम्हें कभी भी डस लेगी। अभी तुम जाओ, ये जो भी सब है, जो दिखता है, सब तुम्हारा है। जो चाहो लो और जाओ। बोली नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने इन हाथों से अपने भतीजों को जलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना करते भी भाई ने ढेर सारा बांध दिया और जैसे
आई थी वैसे ही उसे उसके लोक में छोड़ दिया। अब वो धन की पोटली लेकर घर आई थी। धन की महिमा अपरंपार। धन आदमी की स्थिति बदल देता है, नियत बदल देता है, स्थान बदल देता है, रिश्ते बदल देता है, देश बदल देता है, अर्थ बदल देता है। अब भगजोगनी की धन के कारण घर में प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। घर की सारी बड़ी बहुएं घर का पूरा काम करती और इसे आराम करने देती। भगजोगनी ने सारा काम तो उन्हें करने दिया, लेकिन एक काम वो खुद करती थी। घड़ा उठाती और तालाब के पास पानी भरने खुद जाती थी। जाती और वहाँ तालाब के पास अपने भाई के साथ गप्पें करती, सुख दुख की बातें करती, अपने भतीजों के बारे में पूछती। उस छोटे से सांप का क्या हाल है, वो जिसकी दुम के पास एक फटा हुआ था, और उसका जिसकी आँख के पास एक काला सा मस्सा था, और उसका जिसकी चमड़ी उस बड़े से बबूल के कांटे से फट गई थी, पेट में जिसका चिन्ह था, उसका क्या है? सब ठीक तो है। नागिन दूर से उन्हें देखा करती और सोचती, इसकी आदत अभी भी नहीं बदली है। आज शाम इसके घर जाकर इसे डस लूंगी, ना बांस रहेगी ना बजेगी बांसुरी। और फिर वो उस रात शाम सरक कर वो उसके देह की गंध पहचानती थी। उस गंध के पीछे पीछे गली मोहल्ले टोले सब होते हुए उसके घर के पास पहुंची। वहाँ से उसमें आया, फिर वो घर के अंदर सीवी ताके पर जाकर बैठ गई। उसके कमरे में भगजोगनी शाम हुए घड़ा लेकर आई, हाथ मुंह धोया, दीपक जलाया और पूजा करने बैठ गई। हे मनसा माता, हे देवी मैया, हे भवानी, हे देवी, सर्पकुल की रक्षा करो, विश्व के सारे सांपों की रक्षा करो, छोटे सांप की रक्षा करो, मोटे सांप की रक्षा लंबी प्रार्थना के बाद जब भगजोगनी ने आंखें खोली तो देखा सामने ताके पर झूलती हुई नागिन। नागिन बोली, आई तो थी कि तुझे डस लूंगी, लेकिन तुमने हमारे सर्पकुल के बारे में जो प्रार्थना की है, अब तुझे डस नहीं सकती। आओ चलो, तुम्हें अपने भतीजों से मिलवाने ले चलो। तो कालबेलियों ने बताया कि भाई देखो, हो सकता है सांप को खजाने का पता हो। खाना पीना ख़त्म हो गया था और कालबेलियों को अभी दूसरा सांप भी तलाशना था। तो उन्होंने उनसे
इजाज़त ली और चल पड़े दूसरा सांप तलाशने। अलबेले ने भी सारा सामान बटोरा, कटोरदान को बांधा, तैयार होकर वापस जो है अपने दुल्हन के गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद सांप ने पूछा, अरे भाई ये काल पे लिए चले गए क्या? सुनते हो, ये काल पे लिए चले गए क्या? बोला हाँ हाँ चले गए। अरे ठीक से देखो। चले गए। अरे ठीक से देखो। चले गए। अरे तो मुझे अंदर क्यों बंद कर रखा है, बंद करके रखा है? अरे उम्र से गर्मी है, जल्दी से बाहर निकाल, जल्दी से बाहर निकाल, जल्दी से बाहर निकाल। तो उसने खोला, कटोरदान को खोला, दो